ओम शांति। 25 अप्रैल 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है वह आँख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जो आज्ञा मिले कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है। अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। ऊंच ते ऊंच बाप की महिमा है। तुम्ही हो माता, पिता तुम्ही हो। बाबा खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की पहचान नहीं है। आत्मा अविनाशी है, वह कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वह अति सूक्ष्म है। इन आँखों से देखने में नहीं आती। कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं तो कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं यह करता हूँ। वास्तव में करती सब आत्मा है। शरीर तो आर्गन्स है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा में यह पार्ट बजाने के संस्कार है। कोई कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कोई कहते हैं संस्कारों अनुसार जन्म मिलता है। बहुत मतभेद है। यह भी किसको पता नहीं कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती है। अभी हम जानते हैं कि सूर्यवंशी को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्र लगाकर पतित बनती है। पतित पावन ऊंच ते ऊंच एक ही बाप है। उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब नहीं लेते, सब इकट्ठे नहीं आते। पहले पहले सतयुग में आएंगे सूर्यवंशी राजे और प्रजा। उन्हों के ही 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती है। फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते हैं।
सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अब कोई परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मेरी भी आत्मा है। तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। जब सब पतित बनते हैं तभी मुझे बुलाते हैं। जब बहुत दुखी हो जाते हैं तभी बुलाते हैं। इस समय हम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। जब सभी पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, तब ही निराकार परमात्मा आते हैं। उनको अपना शरीर नहीं है। वे पतित दुनिया में आते हैं। पतित शरीर में आते हैं। परमात्मा बहुत छोटा है, जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, नॉलेजफुल। बाप कहते हैं, तुम मुझे परमपिता परमात्मा कहते हो। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। अभी हमें बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराए देश अर्थात रावण के देश में हैं। सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे। फिर द्वापर से लेकर हम पराए देश, पराए राज्य में आ जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते हैं। फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले हम शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं। वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। अभी हमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। वह नॉलेजफुल, सदा पावन, सुख का सागर, आनंद का सागर है। यह परमात्मा की महिमा है। अब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। वह है परमपिता जो कल्प कल्प आते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को नहीं बुलाते, निराकार परमात्मा को ही पुकारते हैं।
बाबा कहते हैं, मैं भी तब आऊँगा जब रावण राज्य खत्म होना होगा। मैं संगम युग पर ही आता हूँ। आजकल कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। आत्मा सो परमात्मा हो नहीं सकती। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है। रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है। आत्मा को 84 जन्मों का पार्ट बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण रहित है। बाप ही आकर हमें स्वर्ग के लायक बनाते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वह कब आए यह कोई नहीं जानते। पतितों को पावन बनाने जरूर वह संगम पर ही आएंगे। पावन सृष्टि है स्वर्ग। युगे युगे तो नहीं आते। बाप संगम पर ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। यह रावण का देश पराया देश है। श्री कृष्ण 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़े ही होगा। जड़जड़ीभूत अवस्था सबकी होती है। ब्रह्मा कौन है यह भी बाप बैठ समझाते हैं। जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते हैं जब बाबा एडाप्ट करते हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। अभी मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है। मनुष्य अगर जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर क्यों जाते। समझते हैं गंगा में डुबकी लगाने से पाप नाश होंगे। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज समझाना है। आत्माएं ही परमात्मा बाप को पुकारती है। वह निराकार है। आत्मा भी निराकार है।
इन ऑर्गन्स द्वारा आत्मा पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना है, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं, मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। पहले यह निश्चय करें कि बेहद का बाप समझाते हैं तो वह जरूर सत्य बताएंगे। इसमें मूंझने की भी बात नहीं है। पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ नहीं सकता। परमात्मा को ही पतित दुनिया, पतित शरीर में आना पड़ता है। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है, परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है। सभी बच्चे नंबरवार है। हमेशा ऐसे समझना है कि शिव बाबा ही कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा। उनका यह रथ है, वह ठीक कर देंगे। शिव बाबा कहते हैं, मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। निश्चय में विकर्म भी विनाश होंगे और बल भी मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही उच्च पद पाएंगे। बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। सर्विस में हड्डियां देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है। निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं। पिछाड़ी में जब भंभोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान। योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त।
योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। स्लोगन: पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानितु आत्मा का गुण है। अव्यक्त इशारा: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे बच्चा किसी चीज को खिलौना समझता है तो उसे कुछ देकर छुड़ाना पड़ता है, ऐसे जो अल्पकाल का मान शान व अल्पकाल की इच्छा रखते हैं, उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ। उस समय यदि उन्हें शिक्षा देंगे तो टकराव पैदा होगा। इसीलिए ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलन से परोपकारी बन क्षमा भाव से सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ। ओम शांति।